एक ब्राह्मण के घर के ऊपर वाली मंजिल पर एक मुगल दरबारी रहता था। ब्राह्मण का नियम था कि हर सुबह वह भगवान की आराधना करता, बड़े प्रेम से गीत गोविंद गाता। जब भी ब्राह्मण गीत गोविंद गाता, उसी समय उस मुगल दरबारी के दरबार जाने का समय होता। लेकिन वह हर रोज रुक जाता और मंत्र मुग्ध होकर गीत सुनता रहता। ब्राह्मण ने इसे कई दिनों तक देखा। एक दिन उसने पूछा, आप रोज रुककर मेरा गीत क्यों सुनते हैं? मुगल दरबारी बोला, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब आप गाते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यह गीत गोविंद है, यह ठाकुर जी का प्रिय आराधना है, श्री कृष्ण को यह बहुत प्रिय है। दरबारी बोला, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम्हारा भाव सच्चा है तो अवश्य। धीरे धीरे वह मुगल दरबारी गीत गोविंद सीखने लगा। जब उसने पूरा गीत गोविंद सीख लिया, तब ब्राह्मण ने कहा, इसे गाने का कुछ नियम है। जब भी गीत गोविंद गाओ तो सामने भगवान के लिए आसन अवश्य बिछाना। दरबारी थोड़ा चिंतित हुआ। वह बोला, मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं अधिकतर समय घोड़े पर रहता हूँ। हर जगह रुक रुक कर आसन बिछाना मेरे लिए कठिन होगा। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव पवित्र है, तुम अपने घोड़े की काठी पर एक छोटा आसन बिछा लिया करो। अब वह दरबारी जब भी यात्रा करता, घोड़े की चीन पर एक छोटा आसन बिछा लेता है और बड़े प्रेम से गीत गोविंद गाता। एक दिन अचानक उसे रात में दरबार से बुलावा आया। जल्दी जल्दी में वह आसन रखना भूल गया। रात का अंधेरा, घना जंगल और अकेला सफर। चलते चलते उसके होठों पर फिर गीत गोविंद आ गया। धीरे धीरे वह भक्ति में डूब गया और पूरे भाव से गाने लगा। तभी अचानक उसने अपने पीछे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। अब वह थोड़ा घबराया। उसने गाना धीमा कर दिया तो घुंघरू की आवाज भी धीमी हो गई। अब वह डर गया। उसने घोड़ा रोक दिया और पूरी तरह चुप हो गया। जैसे ही वह चुप हुआ, घुंघरू की आवाज भी चुप हो गई। कांपते हुए वह घोड़े से नीचे उतरा, धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। स्वयं सामने श्याम सुंदर खड़े थे, मोर मुकुट धारण किए, हाथ में बांसुरी, बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें। स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। दरबारी स्तब्ध हो गया। तभी ठाकुर जी बोले, क्यों रुक गए? गाओ ना, मैं तुम्हारा गीत सुनने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। यह सुनते ही वह रो पड़ा। भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आप मेरे जैसे साधारण दरबारी के पीछे? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो रोज तुम्हारा गीत सुनता हूँ, लेकिन आज तुम आसन रखना भूल गए तो मैं कहाँ विराजमान होता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांप रहा था, हृदय प्रेम से भर गया। उस रात उसने पूरे भाव से गीत गोविंद गाया और कृष्ण उसे सुनते रहे। कुछ समय बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन वह दरबार पहुंचा और अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिसने स्वयं भगवान को पा लिया हो, उसे संसार की नौकरी में क्या रुचि रह जाती है। बाद में वही मुगल दरबारी मीर माधव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठाकुर जी का एक महान भक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।